हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अक्षय नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा, तो जो आप हमारा ये टॉपिक देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण, तो ये हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों से दी हुई है इसमें। बट ये जो हमारी बुक है, तो सारे पोएट से हमारी ये बुक भरी हुई है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। तो हम चाहते हैं कि हम आपके साथ ये जो भी मतलब जो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है, और पोएट की जितनी भी पोएट्री होती है और या जो कहानियाँ होती हैं, वो सारी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, काफ़ी नॉलेज से भरी हुई होती हैं। तो हम चाहेंगे कि हम ये बुक की जो सारी जो टॉपिक हैं या मतलब कि जो सारे पोएट हैं, तो सब आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। तो आज से हम जो आज का जो टॉपिक है हमारा, तो वो हमारा है वाल्मीकि रामायण का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस बुक में वाल्मीकि रामायण के अनुसार मतलब कैसे दिया हुआ है, इसमें जो रामायण हमारी है तो वह किस प्रकार से इसमें उसका। तो इसमें जो हमारी इस बुक में दिया हुआ है, तो इस वाल्मीकि रामायण के बारे में जो है, तो इस बुक में मतलब किस प्रकार से दिया हुआ है, हम इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो आपके जैसे देख रहे हैं कि ये आल्ट वाली, ये इंग्लिश हिंदी दोनों से भरी हुई है ना। जो इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे वो इंग्लिश से है, जो हिंदी में पढ़ना चाहेंगे तो वो हिंदी की है ना। तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि उन्हें किस तरीके से स्टडी या इसमें मतलब आपको जानना है, हिंदी और इंग्लिश से। तो हम तो अभी यहाँ शुरुआत कर रहे हैं हिंदी से, है ना। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो हिंदी है, तो इसका जो पूरा जो ट्रांसलेशंस है तो इधर से है ना। तो हम चलते हैं, शुरुआत करते हैं। परंपरागत ऐसा मत है कि वाल्मीकि ने रामचंद्र के समय जो है तो रामायण लिखी है। मतलब कि मतलब ऐसा सभी लोगों को कहना है कि वाल्मीकि ने रामचंद्र के समय रामायण लिखी थी। मतलब कि जब रामचंद्र भगवान का जो उस समय उनका जो समय था, तो उस वक्त जो है तो रामायण लिखी थी। परंतु समय समान अनुभव से आकलन करने पर पता लगता है कि राम की कहानी वाल्मीकि के काफ़ी पहले अस्तित्व में थी। मतलब जो राम की जो कहानी थी वो वाल्मीकि के काफ़ी मतलब और भी पहले से अस्तित्व में थी, है ना। यद्यप लिखित पुस्तकों में रूप में नहीं लगता है, यद्यप लिखित भी पुस्तक हैं तो उनके मतलब उसके अनुसार नहीं लगता है। वाल्मीकि ने पीढ़ियों से प्रचलित कहानी को एक रूप दिया है। इसलिए बाली वध और राम के आदेश से सीता का निर्वासन जैसे क्लिष्ट लक्षणों की शायद यही व्याख्या हो सकती है ना। तो ये सारे जो है तो कुछ तो व्याख्या हो गई। तो इसकी आगे की जो कहानी है वो तो हम आगे पढ़ेंगे ही। वाल्मीकि की रामायण में राम को एक महान अद्वितीय व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। इसके बारे में तो जैसे कि हम सभी को पता है ना, न कि ईश्वर के अवतार के रूप में। ये सच है कि कुछ अध्याय में उसे ऐसा बतलाया गया है, पर स्वयं ईश्वर के रूप में नहीं। वाल्मीकि के समय यह प्रचलित धारणा थी कि राम अवतार थे, परंतु सदियों बाद रामायण आई, उस वक्त यह स्वीकार कर लिया गया था कि राम विष्णु के अवतार थे और विष्णु से राम और कृष्ण दोनों का ही तात्पर्य था, है ना। तो ये तो ट्रू है। ये तो सत्य ही था कि जो जैसा हमने मतलब जैसा जाना है, जैसा हमने पढ़ा है बचपन से, वैसे ही है इस बुक में दिया हुआ है। राम के ईश्वर के रूप में मंदिर भी बने। ऐसी सूरत में बाद के कवि राम को हीरो के रूप में कैसे चित्रित कर सकते थे, है ना। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर ऐसा प्रयास असफल ही होता है। और तुलसी उच्च कोटि की भक्त थी, वे इतिहासकारों और उपन्यासकारों से भिन्न थी, है ना। जो तुलसी के बारे में जो बताया गया था, तो वो न तो इतिहासकार न उपन्यासकार थे, वो बहुत बड़े राम भक्त थे जो तुलसी थी, है ना। कहानी एक अब हमारी कहानी जो है तो वह थोड़ा वाल्मीकि के समय यह प्रचलित धारणा थी कि राम अवतार थे, परंतु सदियों बाद रामायण आई, उस वक्त यह स्वीकार कर लिया गया था कि राम विष्णु के अवतार थे।
विष्णु, राम और कृष्ण दोनों का ही तात्पर्य था। राम के ईश्वर के रूप में मंदिर भी बने। ऐसी सूरत के बाद कवि राम को हीरो के रूप में ऐसी सूरत में बाद के जो कवि थे राम को हीरो के रूप में कैसे चित्रित कर सकते थे, है ना। वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ऐसा प्रयास तो असफल ही होना था। और तुलसी जो थे तो उच्च कोटि की बहुत बड़े राम भक्त थी। वे इतिहासकारों और उपन्यासकारों से भिन्न थी, है ना। तो कहानी आगे की हमारी स्टार्ट होती है। कहानी एक सवेरे वाल्मीकि के आश्रम में नारद की मुलाकात से शुरू होती है। वाल्मीकि ने नारद से ज्ञान और गुण में इस संसार में सबसे उच्च नायक के बारे में पूछा। किसने पूछा? वाल्मीकि ने नारद से सबसे ज्ञान और गुण इस संसार में सबसे उच्च नायक के बारे में पूछा। तो उसने क्या जवाब दिया? उसने राम को बतलाया, है ना। उसने राम को बतलाया जो सूर्यवंशी था, तब अयोध्या में राज करते थे। उसने राम को बतलाया जो सूर्यवंशी थे और तब अयोध्या में राज भी करते थे। और फिर नारद ने संक्षेप में वाल्मीकि को राम की कहानी सुनाई। वाल्मीकि उसके वर्णन से बहुत प्रभावित हुए, है ना। क्योंकि ये मतलब किसी बड़े पिक्चर या तो कहा जाए किसी बड़े सत्य कहते हैं जो चीज़ें मतलब ट्रू में होती हैं, रियल में होती हैं, हमें उसके बारे में जानने की इच्छा काफ़ी तीव्र होती है ना। तो वाल्मीकि उनके वर्णन से बहुत प्रभावित हुए। नारद के जाने के बाद काफ़ी बाद भी उस पर भी विचार करते रहे, है ना। तब वे तमसा नदी पर प्रातः स्नान के लिए गए। जब वे नदी किनारे पर चल रहे थे तो उन्होंने 2 क्रॉस पक्षियों को पास के वृक्ष पर प्यार और आनंद के गीत गाते हुए मौज करते हुए देखा ना। 2 पक्षी थे जो पास का जो वृक्ष था वहाँ पे वो दोनों पक्षी प्यार से और आनंद से मतलब मौज कर रहे थे और गीत गा रहे थे। ख्याल किसी शिवरी के तीर लगने से नर पक्षी नीचे गिर गया तो मादा पक्षी ने इस पर विलाप किया। मतलब किसी शिकारी ने तीर मार दिया तो नर पक्षी जो था तो वो मर गया और नीचे गिर गया और मादा पक्षी को जो था तो इस पर बहुत दुख हुआ। तब वाल्मीकि ने उस शिकारी को अभिशाप दिया कि जिस प्रकार उसने 2 प्रेम करते हुए पक्षियों को एक को मार डाला और मादा पक्षी को दुखी कर दिया, उसी प्रकार वह भी काफी समय तक बेघर रहेगा, है ना। तो यह श्राप किसने दिया? वाल्मीकि ने दिया। किसको? शिकारी को दिया, है ना। क्योंकि सारी चीज़ों का कहते हैं पहले से ही तय होता है कि यहाँ पे जो हमारी जो कहते हैं रोल है, जो हमारा कौन सा रोल किस प्रकार से होगा, सब कुछ भगवान पहले से ही तय किए हुए होते हैं। लेकिन वहाँ पे किसी न किसी व्यक्ति को रोल के रूप में मतलब भेजते हैं कि यहाँ पे ऐसा होगा तो आगे जाके कुछ इस प्रकार से घटना घटेगी। सब कुछ पहले से ही तय होता है ना। तो यहाँ पे जो कहानी कही जा रही है तो वह भी एक भगवान की माया ही है ना। तब वाल्मीकि ने उस शिकारी को उपशाप दिया कि किस प्रकार से दोनों प्रेम करते हुए पक्षियों को एक को मार डाला और मादा पक्षी को दुखी कर दिया, उसी प्रकार वह भी काफ़ी समय तक बेघर रहेगा। तब तक्षण ऋषि ने सोचा कि उसने गुस्सा क्यों किया। उसने मतलब कि शिकारी को अभिशाप देके मतलब उसने सोचा कि उसने गुस्सा क्यों किया। उसे शिकारी को अभिशाप देने का कोई हक नहीं था, है ना। उसे भावों द्वारा क्यों छला गया। उसका ऐसा पश्चाताप एक श्लोक बना और उसने सोचा कि यह सब ईश्वर की गूढ़ लीला का अंग है और वे फिर ध्यान में मग्न हो गए। उसने मतलब सोचा कि ये सारी चीज़ें मतलब मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था और मुझे श्राप देने का जो अभिशाप देने का जो था वो हमारा हक भी नहीं था। उसे मतलब भावों द्वारा जो है तो वह छला गया, है ना। तो मतलब काफ़ी वो पश्चाताप भी किए और बाद में उसने ये सोचा कि ये सब कुछ हुआ यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें मतलब ईश्वर की लीला का रचा हुआ है। और फिर से वो अपने ध्यान में मग्न हो गए। जब वो ध्यान में बैठे हुए थे तो ध्यान में उन्हें 4 मुंह वाले ब्रह्मा के दर्शन हुए। उन्हें कहा कि वे डरे नहीं, ऐसा राम की कहानी शुरू करने के लिए घटाया। मतलब कि
राम की जो रोल आगे क्या होने वाला है, तो शुरुआत से ही मतलब कुछ ऐसे घटना घटित होगा जो कि आगे चलकर एक सारे विश्व के लिए एक मतलब एक बहुत बड़ा एक सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा, है ना। तो एक शोक श्लोक प्रस्तुत हुआ और यह भी तय हुआ कि इस छंद और लय में कहानी कही जाए। ब्रह्मा स्वयं उन्हें सारा घटनाक्रम बताएंगे, उन्हें उसे उनके आशीर्वाद से लयबद्ध करना है। वाल्मीकि और शिष्यों ने बार बार दोहराया और उनके दिमाग में कहानी वर्णन का पैटर्न जो वह तय किया। यूं वाल्मीकि ने रामायण रची। इस प्रकार से वाल्मीकि की पवित्र रामायण का जन्म हुआ। राम और सीता ने मानव रूप में किस प्रकार से मानवीय कष्ट सहे और किस प्रकार से पृथ्वी पर धर्म की स्थापना की, इसे वाल्मीकि ने अद्वितीय रूप से रामायण में प्रस्तुत किया। और इसके बाद की भी जो कहानी है समरी ऑफ द सुंदर कांड ऑफ द रामायण, है ना। तो ये जो पूरी सुंदर कांड की जो समरी है रामायण है, तो इसके बाद इसके मतलब नेक्स्ट पेज पे है। तो इसकी आगे की जो हमारी समरी है सुंदरकांड रामायण की, तो उसके जानने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो को फिर से बनाना चाहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये इसके जो स्टार्टअप है, तो आपको इस बुक की जो हमारी स्टार्टिंग भी रामायण वाल्मीकि रामायण, तो वो आपको कैसे लगी, है ना। और इसके बाद की जो कहानी है तो हम वो नेक्स्ट वीडियो में हम डाल रहे हैं।